हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी जो 10th क्लास की मैथ की बुक थी उसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे 3.2 की। तो 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन और तो फर्स्ट के दो पार्ट है इसमें, तो दोनों पार्ट आज हम सोल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको बाय ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, उनको सोल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड आपको 3.1 में अच्छी तरीके से समझा दिया गया है कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कि 10th क्लास में 10 ही हैं, मतलब 10वीं क्लास है और उसमें बच्चे भी कितने हैं, छात्र या छात्राएं दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 ही हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं आपको, 10 ही दे रखे हैं। अब इसने दूसरी कंडीशन ये बोली है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो लड़कियों की संख्या है वो बॉयज़ मतलब लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 ज़्यादा है। तो आपको बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, तो ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करनी है वो आपको चीज़ें। तो हमने क्या कर लिया कि बॉयज़ को अक्स रख लिया और गर्ल्स को वाई रख लिया, या गर्ल्स को अक्स रख सकते हो, बॉयज़ को वाई रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ। अब ये आपके पास में दो वेरिएबल में है तो दो वेरिएबल में इसको रखना है। तो हमने रख लिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट बी नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है कि 10th क्लास है और इसमें स्टूडेंट भी कितने हैं, 10 स्टूडेंट का मतलब क्या कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर कितने हैं आपके, 10 हैं। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ये भाषा उसके हिसाब से रख रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब जो प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न अनुसार बोल सकते हैं आप इसको, कि जो आपके पास में बॉयज़ और गर्ल्स है इन दोनों का जो सम है वो दे रखा है आपको 10 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी एंड सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। तो सेकेंड इसकी कंडीशन दे रखी है, इसने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल क्या है आपकी, वाई है। तो वाई इक्वल्स टू ये क्या है, जो आपके बॉयज़ है उनसे क्या है, 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ कितने थे आपके, अक्स थे, तो अक्स से 4 ज़्यादा कितने होते हैं, अक्स प्लस से 4। ये तो हो गया इसका मतलब कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी थी आपकी, वाई थी, तो वाई जो है वो क्या है, इज़ 4 मोर देन, तो 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ कहते हैं आपके अक्स, उससे 4 ज़्यादा का मतलब कितना हो गया, अक्स प्लस से 4। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ग्राफिकल मेथड से नहीं दे रखा होता है तो बाकी मेथड किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, जैसे हम चैप्टर में आगे आएंगे। जिस आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपके एलिमिनेशन मेथड है, वो आपके अलग अलग हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे या फिर एक्सरसाइज, इसी में एक्सरसाइज की नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, इनके चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ही है आपके। तो 3.3 में या 4 में जो भी हैं उनको हम कंटिन्यू इसी तरीके से कर लेंगे। पहले मैंने इनको इसी तरीके से नहीं लिया कि कंटिन्यू एक्सरसाइज होती रही हमारी, इस वजह से। तो उनको हम कंटिन्यू कर लेंगे उन चीज़ों में, और वहाँ आपको ग्राफिकल मेथड उसको सोल्व कैसे करना है वो भी तरीका, उसका ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ हम बाय प्रोसेस करते हैं इस चीज़ को, कि आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों से एक टेबल जनरेट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से सोल्व करते पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैंने कहा था कि जो आपके पास में दे रखी है उसमें किसी अक्स या वाई, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रख लो। तो यहाँ से मैं अक्स को रख रहा हूँ, तो अक्स और इक्वल टू में, तो इक्वल टू में ये 10 है, इसको रख दिया मैंने एज इट इज़। अब इक्वल के पहले ये वाई इस साइड में था, अब मैं इस साइड में रख रहा हूँ, तो ये प्लस का, तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस वाई, और यहाँ से मैं एक टेबल जनरेट करूँगा। टेबल की आप 2 या 3 वैल्यू कोई भी रखा सकते हो, 2 वैल्यू काफ़ी होती है। जितनी ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो ग्राफ उतनी ही सही बनती है आपकी ग्राफ। इसी वजह से आप उसमें बाउंडेड नहीं हो, आपकी 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, मिनिमम 2 ले लो। अब यहाँ जब डिवाइड में कुछ नहीं है तो वाई की वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पुट कर सकते हैं। डिवाइड वाले क्वेश्चन के लिए कि जब डिवाइड में आए तो कैसे पुट कराई जाती है, तो हमने ये 3.1 एक्सरसाइज में उनको अच्छी तरीके से भली बात किया था। जिस स्टूडेंट ने ये पहला मेरा वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाले, तो वो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आप जाकर उसको देख सकते हो, या फिर आपको एंड स्क्रीन में भी दिखाई दे देगा उनको, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ से, जब वाई की वैल्यू क्या पुट की हमने, जैसे मान लो 0 पुट कर ली, वाई की वैल्यू पुट कितनी पुट की यहाँ 0, तो 10 माइनस वाई की जगह 0, तो 10 माइनस 0 कितना आ गया आपका, 10 आ गया। अब मान लो मैंने 2 पुट कर दी,
तो 10 - 1 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपने 2 ही क्यों पुट किया। आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ वाई की आप। तो 10 माइनस यहाँ मैंने क्या किया, 2 किया। तो 10 - 2 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई कि जब y की वैल्यू 0 है तो अक्स की वैल्यू 10 और अक्स y की 2 है तो अक्स की 8। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पहले से ही आपके पास में मैंने एक इक्वेशन इसी तरीके से बनाई है कि ये कंप्लीट जो है वो क्या दे रखा है, एक वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ किसी को ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ट्रांसफर किया हुआ है, इसमें वाई को रख रखा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट टेबल जनरेट कर लो। अगर एग्जामिनर आपको मेंशन नहीं करता है कि आपको कौन से मेथड से करना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मेथड यूज़ ले सकते हो इसमें। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया कि आपको बाय ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड करना होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो उसी मेथड से करना होगा, या एलिमिनेट मेथड और मेथड आपका एलिमिनेशन वाला तो अगर उससे है तो उसी से, इक्वल कोफिशिएंट वाला वो एक ही बात है आपकी। इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया तो क्रॉस वाले से करवाना पड़ेगा आपको। तो वो आप देख लेना क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक बार कि अगले एग्जामिनर ने उसमें कोई मेंशन तो नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा है तब आप स्वतंत्र हो कि किसी भी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें मैंने कहा था कि जब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था पोलिनोमियल, उसमें मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे। यहाँ जो अक्स है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस अक्स की वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ ही पुट कर सकते हो। और वाई जो है वो आपका डिपेंडेंट है, वो किस पर डिपेंड है, आपका अक्स की वैल्यू पर। जैसे ही हम यहाँ अक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, हमें वाई की। तो अक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब की बार गलती से ये मत करना कि यहाँ जीरो कर दिया फिर अक्स की वैल्यू कुछ और आ गई, मतलब रख रहे हो तो यहाँ अक्स की वैल्यू और निकाल रहे हो वाई की, और यहाँ रख रहे हो आप अक्स की और निकाल रहे हो वाई की, उल्टा कर दिया इसको। तो ऐसा नहीं करना है। अक्स की रखोगे तो अक्स भी सामने रखना है आपको, और फिर जो वैल्यू आएगी वाई की उसको वाई के सामने रखना है। अक्स की वैल्यू जैसे जीरो पुट किया तो जीरो हो गया भाई, डिवाइड में कुछ नहीं है तो कुछ आप स्वतंत्र हो, कुछ भी रख सकते हो वैल्यू। तो जीरो रखा तो 0 + 4, ये आप इन चीज़ों को यहाँ दिखा भी सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रफ में सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट टेबल टेबल लिख दो यहाँ। जब अक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 + 4 तो हो गया 4, तो y = 4। यहाँ रख दिया हमने 1, अक्स इक्वल टू कितना रखा 1, तो 1 + 4 और इक्वल टू हो गया 5। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद में बताता हूँ मैं इन चीज़ों को। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा था कि एक सीधी लाइन आप अपनी ग्राफ में ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही क्या कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस है। तो ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास में वाई एक्सिस है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारी साइड में, इस साइड में एक्स पर और वाई पर स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल हम टेबल को देखकर लिखेंगे, तो टेबल को देखकर मतलब यहाँ बड़ी वैल्यू आ रही है, एक छोटी वैल्यू आ रही है, या हमारी ग्राफ में ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 तक ही आई। और जबकि मेरे पास में वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ की 10 आ रही है। इसका मतलब मैं अगर इसको 1 रखूँगा तो मेरे पास में 8 तक आएगा, 10 मेरे पास में यहाँ 100 नहीं होगा। इसलिए मैं इसका स्केल बढ़ा के लिख दूंगा, मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा 2, तो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से बढ़ेगी। आपके ग्राफ में देख लेना, आप ग्राफ में अगर आ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है मैंने 2 रखा है तो आप 2 रखो, आप 1 भी रख सकते हो, वो आपके ग्राफ पर डिपेंड करता है। मेरा पेपर इतना सा है तो मैं उसी हिसाब से इसका स्केल ले रहा हूँ। अब इस y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो y की वैल्यू मेरी मैक्सिमम 5 तक आ रही है, तो इसका मतलब इसको मैं 1 से ले सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसी के तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये स्केल बन जाएगा। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया कि जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स था, वो बड़ा बॉक्स था आपका, वो क्या हो गया 2 यूनिट के बराबर हो गया, तो 2 यूनिट। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेमी, जो एक बड़ा बॉक्स था वो 1 यूनिट के इक्वल हो गया, 1 ही लिया तो 1 के हिसाब से। अब सबसे पहले एक ही टेबल से ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखना। दूसरी को एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दूसरी को छेड़ेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब उनको ये पता नहीं था कि किसका कौन सा पॉइंट था, किसका कौन सा पॉइंट था। इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिला देते हैं, इस वाले को इस वाले से मिला देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, पहले एक ही ग्राफ बनाओ, मतलब एक ही इसी से लाइन बनाओ। सबसे पहले इसी को ड्रॉ करो, उसके बाद में इसके पास जाएंगे हम।
या फिर इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही। तो अक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू 0, मतलब अक्स एक्सिस पर आ जाएगा 10, तो 10 का मतलब ये आ गया, ये यहीं आ जाएगा आपका पॉइंट, क्योंकि वाई पर तो वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब ये यहाँ से खड़ा नहीं होगा वाई की तरफ। अक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू 2 है, तो अक्स पर चलेंगे 8 ये चले, और वाई पर 2, तो 2 का मतलब ये 2 के सामने यहाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सही सा आएगा, क्योंकि ग्राफ में क्या होती है आपकी, ये ग्रिड की तरह होती है, तो आपको पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों पॉइंट मिलते हैं सीधे सीधे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ जहाँ ये मैच कर रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, स्केल से मिला दिया, ऐसे ये आ गए मेरे पास में, ये पॉइंट से मिलती हुई जाएगी, जब स्केल से बनाओगे तो सही बनेगी तुम्हारी अक्स। अब देखो ये कंप्लीट बन गई है आपकी फर्स्ट ग्राफ। अब सेकंड इस टेबल की बात करेंगे, तो जब अक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की कितनी है 4 है, तो अक्स की तो 0, तो इसका मतलब वाई पर ही आएगा केवल ये पॉइंट, तो ये आ गया 4, ये लो। अब अक्स पर तो 1 और वाई पर 5, तो अक्स पर 1, 1 का मतलब 2 के पहले और 0 के बाद में, ये बीच में, और 5 का मतलब ये, और इसको मिलाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा जब अगर इस तरीके से कोई ग्राफ आए तुम्हारी, ये कट नहीं करे, तो आप स्केल लेकर इसको आगे की तरफ बढ़ा देना, ये तो ये यहाँ कट कर रही है ये। अब जब आप ग्राफ में देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा कि अक्स पर आपका कितना आया, वाई पर कितना आया, क्योंकि मैंने ये स्केल सही तरीके से मेरा नहीं बना हुआ है, उसमें आपका फिक्स होता है कि ये जो इनके बीच में जो गैप होता है वो सेम होता है आपका। तो यहाँ से देख लेना, इसका इसने कहा था ना कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है वो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ से देख लेना कि नीचे ये कितना मिल रहा है, अक्स पर तो कितना मिल रहा है और वाई पर कितना मिल रहा है, अक्स पर तो कितना मिल रहा है आपका और वाई पर कितना मिल रहा है। ये मेरे हिसाब से तो मेरे तो 3 और 6 मिल रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है, मैंने बोला ना भाई इसके लिए गड़बड़ किया हुआ है यहाँ, कि इनके बीच में जो गैप है वो सेम नहीं है आपका, उस ग्राफ में आपका गैप सेम होता है एकदम गैप, तो आप सही तरीके से पहचान पाओगे इन चीज़ों को। तो अब आपके पास में तो यहाँ एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने वाला जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे आपके, क्रॉस करने वाला जो पॉइंट होगा वही हो जाएंगे आपके। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ 6 आया, मेरे ये 7 के लगभग आएगा, कितना आएगा 7। जैसे आप यहाँ रख सकते हो, मेरा जैसे 3 और जैसे यहाँ तो आई आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो 3 और 7 ये कर रहा है क्या, इसको देख लेंगे। जब अक्स की वैल्यू वाई कितनी रखेंगे, हम 3 रखेंगे, तो यहाँ देखो अक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे 3, यहाँ देख लो ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट वाला। तो अक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो अक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की कितनी आएगी, तो वाई साइड में आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 7, तो या फिर ऐसे मान लो कि ये 7, और इसी प्रकार से इक्वेशन इसमें रखेंगे तो अक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की कितनी आएगी 7। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ये 6 पर नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 7 पर मिलेगा। ये ऐसे मान लो कि ये 7 है आपका और इसको मैंने 6 दे दिया, तो ये जब ग्राफ बनाओगे तो सही बनेगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका अक्स की वैल्यू तो 3 और वाई की कितनी 7। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ अक्स क्या रखा था आपने, अक्स किसको रखा था, हमने रखा था बॉयज़ को, तो बॉयज़ के नंबर तो कितने आ गए आपके 3, और वाई क्या रखा था आपने गर्ल्स को, तो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 7। इस तरीके से पहले एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, उसके बाद में वाई का लिखा जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफिकल मेथड से आपका यहाँ सोल्व हो गया। अब यहाँ रख दिया हमने हैंस नंबर ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ रखे थे हमने अक्स वाले, और अक्स का मतलब कितना हो गया 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 7। ये यहाँ तक आपको इसका आंसर करके आना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ये आप कर लेना। जब ग्राफ बनानी तो आपको आई गई, इसके बाद में आप ग्राफ में बनाओगे तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बिल्कुल यहाँ 3 और 7 पर ही कट करेगा। अब मैंने बोला ना भाई ये मेरा स्केल क्या है, इनके बीच में डिफरेंस है वो सेम नहीं है, मैंने कंप्लीट इसको स्केल से नहीं नापा कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के ये, तो इस तरीके से बनाया है। बस मेरा मेन मोटो है आपको ग्राफ समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ किस तरीके से बनाई जाती है, बस वो टारगेट है मेरा। और किस तरीके से मैंने बता दिया कि यहाँ आंसर कैसे आएगा, तो ये जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो अक्स पर देखना कितना मिल रहा है और वाई पर कितना मिल रहा है, तो ये इसी तरीके से। और अगर जो आपके पास में वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेना इक्वेशन दोनों में, ये दोनों इक्वेशन आपकी एक दूसरे को क्या कर देनी चाहिए, संतुष्ट कर देनी चाहिए। जैसे एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की कितनी आ गई 7 आ गई, और यहाँ भी देखो एक्स की 3 रखी प्लस वाई की 7 रखी तो कितना हो गया 10 हो गया, तो आ रही है। तो इसका मतलब एक्स की तो वैल्यू 3 आएगी और वाई की कितनी आएगी आपकी 7 आएगी। ये था आपका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 3.2 के फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन की। यह आपका सेकेंड क्वेश्चन है।
जिसमें आपको बोला गया है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, और दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है आपको, 50 रुपीज़ दे रखी है। और दूसरा उसने बोला है कि अगर 7 पेंसिल और 5 पेन हो तब उनकी जो कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 46 बनेगी। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो वो से वाला क्वेश्चन है 3.1 में हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी थी, वो बैट और बल्ले वाला क्वेश्चन था ना, बैट वाला था एक तो, और एक वो बॉल वाला। इसी प्रकार से वो ग्रेप्स वाला था। तो ये रखना आपको, पेंसिल की कॉस्ट हमने ऐसे मान लो x रख ली, और पेन की क्या रख ली हमने, y रख ली, उसी तरीके से। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ रखा हमने लेट बी कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल रख लेते हैं, चलो वो रख लिया हमने x, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू y रख ली। अब देखो, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो पेंसिल कितनी खरीदी उसने, 5 खरीदी है, तो ए की x है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन 5x, और प्लस ए की y है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7y। और इन दोनों को मिलाकर उसने कॉस्ट दी है तो प्लस इसलिए लगाया मैंने, और वो कितने रुपए दिए इसने, 50 रुपये दिए। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एंड सेकेंड बोला इसने 7 पेंसिल, तो ए की अगर x है तो 7 की हो जाएगी 7y, 7x, और ए की y है तो 5 की हो जाएगी 5y, और दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं, 46। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन बन गई आपकी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक टेबल जनरेट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, तो यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो ये 50 ऐसा कैसा, 7 प्लस का तो 7 हो जाएगा आपका 7y प्लस का माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 माइनस 7y और अपॉन 5। यहाँ से एक टेबल जनरेट करेंगे। अब जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये लो 0 पुट कर दिया, 0 पुट करते हैं ये तो कंप्लीट, क्योंकि 7 क्या हो रहा है 0 से। इसका मीनिंग यही तो हुआ कि आपको जो y की वैल्यू रखनी है वो 7 से मल्टीप्लाई होगी, और जो आंसर है वो 50 में से क्या हो जाएगा, माइनस, और उसके बाद 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 7 को किस 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, और ये हो जाएगा 50, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि जब डिवाइड में कोई नंबर हो तो ऊपर वाले की वैल्यू हम वही पुट करेंगे कि इस कंप्लीट को यहाँ से सोल्व करें तो इस डिनोमिनेटर से ये कंप्लीट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तब हमारी ग्राफ थोड़ी सही बनेगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो y की वैल्यू अलग अलग रख के देखो, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 7, और 50 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या होता है आपका 43, तो नहीं डिवाइड होता। फिर 2 रख लो, फिर 3 रख लो, फिर 4 रख लो, फिर 5 रख लो, इसी तरीके से हम रखते जाएंगे। तो हम वैल्यू वही पुट करेंगे कि इसको सोल्व करने पर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 5 रख लेते हैं, तो 5 रखा तो ये रखा y की वैल्यू 5, तो 7 5 जा 35, तो 50 में से 35 को क्या करेंगे, माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 को 5 से डिवाइड करवाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा, ये हो गया आपकी सेकेंड से। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से ये रही आपकी इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 46 और माइनस का 5y। तो x की जो वैल्यू आएगी 46 माइनस 5y और डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 करेंगे तो कम्प्लीटली 0, और 46 को 7 से डिवाइड करवाएंगे तो 46 7 से डिवाइड नहीं होता, तो नहीं रखेंगे। 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। 2 रखो तो 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा। 3 रखो तो 3 रखेंगे, तो ये रख के देख लेना भाई, इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। जैसे इनको कैसे सोल्व किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने जैसे 3 रखा तो 46 और माइनस 3 रखने पर कितना हो गया, 15 हो गया, और डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से देखो इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 4 में से इसको करेंगे 30, तो 31 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ऐसे 4 करेंगे तो इसका मतलब 46 और माइनस का, जब इसकी वैल्यू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 46 में से 20 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब कितना करेंगे हम, और कर लो, 4 कर लिया तो 5 कर लो, तो ये हो गया 46, और इसमें से 5 करते कितना हो जाएगा 25, और 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1, और ये हो जाएगा 20, ये डिवाइड हो जाता है आपका। तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू पुट करेंगे 5, तो
तो यहाँ जब 5 रखेंगे तो 25 आएगा, और 46 में से 25 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 21 आता है, और 21 को 7 से डिवाइड कर देते तो कितना आता है आपका 3 आता है। तो यहाँ देखो पहला आंसर तो आपको यही मिल गया कि 3 और 5, और यहाँ भी 3 और 5, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका। एक्स की वैल्यू देख लेना, टेबल में आंसर लगभग मैच कर जाता है आपका, जो टेबल में सेम वैल्यू मिल रही है वो इसका आंसर हो जाता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5। और वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जैसे 5 किया है तो अब कुछ और कर लो, 6 करो, तो 6 करेंगे तब भी नहीं होगा, 7 करेंगे, तो 7 करेंगे तो हो जाएगा आपका 46 और -35, तो हो गया आपका 1, और यहाँ भी 1 डिवाइड नहीं होता, तो 7 से भी नहीं हो रहा। 8 से करके देख लो, 8 से करेंगे तो 40 नहीं होगा, 9 से कर लो, 9 से भी नहीं होगा, फिर 10 से कर लो, 10 से भी नहीं होगा, 11 से कर लो, तो 11 से करेंगे तो 55, तो 55 और 46 तो 9 नहीं होगा, तो 12 से कर लो, 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 60 में से 46 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ बच जाएगा 14, तो इसका मतलब हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ कर कितना रखा हमने, 12 रखा, y की वैल्यू कितनी रखी, 12। जब y की वैल्यू 12 रखेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास में, 14 आएगा, लेकिन 14 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 12 5 जा 60, 60 किसका है, माइनस का, तो ये कितना आ गया 14, और 14 को 7 से डिवाइड कर कितना था 2, तो वो कितना आएगा माइनस का 2। ये आपके पास में दो वैल्यू आ गई। आप रख के देख लें अपने तरीके से इसको। अब बनाते हैं इसकी ग्राफ। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने अक्स से दिखा दी, और यहाँ चलो 8 भी ले लिया। अब पहले देखते हैं अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, 10 आ रही है तो हम 8 नहीं रखेंगे, 1 1 में नहीं रखेंगे, इसको स्केल बढ़ाएंगे तो 2 4 से रखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ 16 आएगा। फिर y की देखो, y की मैक्सिमम आ रही है 12, तो पहले देखते हैं कि 12 लाइन है क्या मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आ रही है, इसका मतलब 12 नहीं आ रही है, 12 नहीं आ रही तो 2 2 में रख लो इसको, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे रख लिया। तो इसका मतलब दोनों पे स्केल सेम ही लिया है, तो डायरेक्ट आप एक ही लाइन में लिख सकते हो इसका स्केल, कि स्केल ऑन बोथ एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस पर स्केल क्या लिया है कि जो 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक बड़ा बॉक्स है, वो किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। अब इनसे ग्राफ बना दो। जब अक्स की वैल्यू 10 आएगी तो वाई की कितनी है, 0, तो अक्स पर 10 ले लो, तो अक्स पर 10 ये आ गया आपका। दूसरी वैल्यू है अक्स की तो 3 है, और वाई पर कितना है, 5 है, तो अक्स पर 3, तो अक्स पर 3 का मतलब 2 और 4 के बीच में, और वाई पर कितना है 5, 5 का मतलब 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ तो आपका 5 आ गया इन दोनों के बीच में, और यहाँ आ गया आपका 3, तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा पॉइंट। अब इसको मैंने कहा पहले इसको लाइन खींच के मिला दो, तो आपको मिलाना है इसे, तो ये हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया, ये बन गई मेरे पास में फर्स्ट वाली ग्राफ। सेकंड वाले की बात करेंगे तो अक्स की वैल्यू 3 और वाई की 5, तो सेम आपका पॉइंट यही आएगा, तो इसका मतलब अब की बार जो लाइन जाएगी वो यहाँ से जाएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सर ये इसी पर आ गया तो क्या करें, कुछ नहीं है, एक पॉइंट तो मिल गया आपका, दूसरा ऐसे मान लो यहाँ मिल गया तो ऐसे मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा तो ऐसे मिल जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, अक्स की तो -2 और वाई की कितनी है 12, तो यहाँ -2 का मतलब अक्स की वैल्यू इस साइड में चलेगी -2 और -4, तो -2 और वाई की कितनी है 12, तो -2 और 12 का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, तो ये ऐसे कट करेगा, इसको ऐसे कट करेगा, और ये लाइन आपकी इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ कट कर रहा है ये आपका, तो ये आपका कोई पॉइंट ए था ऐसे मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट कितने है, अक्स पर तो 3 और वाई पर कितने है 5, ऐसे ये ग्राफ बन गई आपकी। तो आपको ये लिखना था कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, तो पेंसिल को आपने क्या रखा था, अक्स वाली वैल्यू रखी थी, तो अक्स का मतलब 3, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, और पेन को वाई रखा था, तो वाई की मतलब कितना हो गया 5।
मतलब 3 रुपये तो हो गए आपकी पेंसिल की कॉस्ट है और 5 रुपये हो गया आपकी पेन की कॉस्ट। भाई अक्स आपने किसको रखा था, पेंसिल को, और वाई किसको रखा था आपने, पेन को। तो अक्स वाली वैल्यू है वो तो पेंसिल को डिनोट करेगी और वाई वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, पेन को। तो ये आपकी ग्राफ हो गई। स्केल लिखना मत भूलिए, इस तरीके से आपको मिलाना है, जहाँ इंटरसेक्ट करे वो इसका आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। तो ये 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनमें आपको जो ये यहाँ काम करवाया है मैंने वो नोट्स के रूप में टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। वो आपको कंप्लीट उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।